नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार शाम 4 बजे तक मास्क न पहनने पर 1300 से ज्यादा लोगों का चालान हो चुका है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के आरोप में इस दौरान 51 लोगों के चालान काटे गए हैं। ये कार्रवाई दिल्ली में फिर से बेकाबू होते कोरोना पर रोकथाम के लिए की जा रही है और मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जा चुका है। तो शनिवार शाम 4 बजे तक मास्क ना पहनने पर 1306 चालान काटे जा चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर भी कई चालान काटे गए। 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी हैं, तो भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, क्योंकि सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और इस सबके बीच बड़ी खबर ये कि 1300 के करीब चालान काटे गए हैं। अभी आज की स्थिति क्या दिखाई दे रही है सड़कों पर आपको? देखिए, कल बहुत जबरदस्त जो है सख्ती बरती गई थी और आज भी उसी सख्ती बरकरार है। इस वक्त गीता कॉलोनी में हम मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार सड़कों पर मुस्तैद है और जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उनके चालान लगातार किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए कुछ गाड़ियां वहां पर भी रोकी हुई हैं सड़क के उस तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी लगातार यहां चालान हो रहे। सर, आप बताइए कि सुबह से कल हमने देखा लगातार सख्ती थी, आज कितने चालान हुए अभी तक? लगभग 10 से 15 चालान हो चुके होंगे सुबह के। लेकिन 2000 रुपए का चालान कर दिया, अभी भी लोग लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे। चाहे 5000 का चालान हो जाए, लोग पे करके जाएंगे। तो किस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप चालान कर रहे हैं? जी, सोशल का भी और मास्क दोनों का। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 9:45 का वक्त है और कह रहे हैं 10 से 15 चालान कर चुके हैं। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2000 का चालान होने के बावजूद भी स्थिति कैसी है। यहाँ पर लगातार जो टीम है वो मुस्तैद है। आपको बता दें कि कल भी इसी तरह इसी जगह पर हमने देखा था, यहाँ से रिपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा सख्ती यहाँ पर बरती गई थी और आज भी कल से ज्यादा बड़ी टीम यहाँ पर हमें नजर आ रही है, जो लगातार नजर बनाए हुए। रविवार का दिन है, वाहन कम होते बावजूद इसके सख्ती में कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं वो भयानक है। दिल्ली में कल भी हमने देखा कि जो आंकड़े आए हैं 111 लोगों की मौत हुई है, 5800 के करीब जो है वो केसेस आए हैं। तो स्थिति अपने आप में खतरनाक है और उसी के पलटवार के लिए ऐसी सख्ती बहुत जरूरी है। गायत्री, बिल्कुल स्थिति खतरनाक है। जावेद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्थिति खतरनाक है, आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। चालान करवा रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे। इस सबके बीच ये भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृहमंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी शुरू हो चुका है। अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। यानी वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच तैयारियां पुख्ता करने की कोशिश और अमित शाह की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तमाम कदम उठाए गए। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, यानी अमित शाह की अरविंद केजरीवाल के साथ जो बैठक हुई थी उसका असर अब दिखने लगा, लेकिन जमीन पर यह असर कितना दिख रहा है? देखिए, तमाम ये शुरुआती जो कदम हैं इनका असर यहाँ पर देखने को मिला है और मल्टी लेयर्ड अप्रोच के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ पर काम करने का फैसला किया है, जिसके बाद पहली बार RT-PCR टेस्ट की जो तादाद है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट की तादाद से ज्यादा हो गई है और अब महीने के अंत तक 60,000 RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो तमाम ये कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी टीम बनाकर यहाँ पर दिल्ली में काम कर रही है कि व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया गया है गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी प्रभावी कदम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि जब इतने व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए तो इनका असर जमीन पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल, तो इनका असर भी साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि कई बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान पुलिस वालों ने सभी दुकानों को बंद करा दिया और लोगों से कर्फ्यू के समय घरों में ही रहने की अपील की गई। कुछ दुकानदारों ने इस दौरान पुलिस का सहयोग करने की बात की, जबकि कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध जताया कि चुनाव के समय प्रशासन की तरफ से लापरवाही क्यों बरती गई और नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। जरूरी तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि संक्रमण इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, इसलिए अपन को ज़रूरी तो है ही अपनी सुरक्षा करना और दूसरों की भी करवाना। वैसे कहा जाए तो सरकार सब चीज़ की जिम्मेदार वही है, पर दुकानें बंद कराने से कुछ नहीं होने वाला। आप लॉकडाउन लगा दो, भले आप दिन में भी लगा दो, तो भी आप पब्लिक को बाहर नहीं निकलने दोगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलना। जब चुनाव होते हैं तब कोई कोरोना नहीं होता है, प्रचार होता है तो कोई चुनाव मतलब कोई कोरोना नहीं होता है। अभी जैसा सरकार का निर्देश है कि 10 बजे से सुबह तक कर्फ्यू रहेगा, तो ज़्यादातर लोग खुद ही जागरूक हैं। जो लोग जानकारी नहीं है उनको बताया तो उन्होंने दुकानें बंद कर ली। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ। और जो लोग नहीं मानते उन पर कार्रवाई भी, वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग नियमों का पालन करें, लेकिन जो नहीं करें उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। हम सीधे भोपाल रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रात का ये जो कर्फ्यू लगाया गया उसका कितना फर्क दिखाई देता है मनोज? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए, उसके बाद त्योहारी सीजन था। यही सबसे बड़ा कारण है कि राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में तेजी से मरीज बढ़े। लेकिन इसके बाद समीक्षा बैठक की गई और अब एक्शन में जो है पुलिस नजर आ रही है, प्रशासन नजर आ रही है। राजधानी भोपाल का ये सबसे व्यस्तम चौराहा है, काली घाट के पास ये चौराहा है और यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस को साफ निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं मास्क को लेके के जो भी यदि वाहन चालक मास्क नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि एक बड़ी वजह संक्रमण फैलने की ये भी सामने आ रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। हालांकि इंदौर और भोपाल की बात करें तो इंदौर भोपाल में जो व्यापारी एसोसिएशन है उनकी तरफ से रात को 8 बजे जो है बंद का आह्वान किया गया है। 8 बजे भोपाल के मार्केट जो है यहाँ पर बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर चालानी कार्रवाई की बात करें तो चालानी कार्रवाई में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की गई है। किस तरीके की चालानी कार्रवाई आप यहाँ पर कर रहे हैं? वही चालानी कार्रवाई वो 100 रुपये जुर्माना है और चालानी कार्रवाई से ज़्यादा मकसद अपना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और ये उसके प्रति कि अपना मास्क लगा करके चलें। कल पुलिस समझाइश देती हुई नजर आ रही थी, आज क्या चालानी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही, क्योंकि 100 रुपये बड़ा मामूली जुर्माना है। हाँ, समझाइश आज भी दे रही है और जो मतलब उनके समझाइश के बाद भी कुछ वो नहीं हो रहा तो उनकी चालानी कार्रवाई भी हो रही है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यही है कि इस महामारी से बचने के लिए खुद के लिए। क्या देखते हैं अभी तक 2 दिन में जो कार्रवाई हुई है, क्या देखते हैं, क्या लोगों में जागरूकता जो लाई जा रही है आपके द्वारा, दूसरे विभागों द्वारा, क्या वो सफल हो रहा है? मेरे नज़रिए में, मेरे देखने में तो काफ़ी हद से ज़्यादा मतलब 95% से ऊपर सफल हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो चालानी कार्रवाई का आंकड़ा है वो अच्छी बात है कि कम है। यही कारण है कि लोगों को लगातार थाना स्तर पर समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा मनोज, लेकिन ये सवाल उठेगा कि ये जागरूकता अगर पहले से फैलाई जाती, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुला उसके बाद कहीं ना कहीं ढिलाई तो बढ़ती गई जिसकी वजह से केसेस बढ़े। और अब जिस अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शायद पहले इसकी कोशिश रहती या कंटिन्यू रहता तो केसेस बढ़ते नहीं। इस बीच बता दें कि अकेले दिल्ली में ही कोरोना ने खतरनाक तरह से वापसी नहीं की है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ये वायरस एक बार फिर से विकराल रूप इख्तियार कर चुका है। कोरोना की लगातार बढ़ती इस चेन को लेकर कहीं रात के कर्फ्यू की प्लानिंग की गई है तो कहीं धारा 144 लगातार कोरोना के कोप से बचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शादी जैसे समारोह के लिए भी मेहमानों की तादाद पर लगा दिया गया है अंकुश। दिल्ली में 3rd वेव चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए आंकड़े जब एक हुए तो एक बार फिर कोरोना के कहर की कहानी आंखों के सामने तैर गई। दिल्ली समेत देश के कई राज्य इस वक्त
कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना पीड़ितों और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात बस इतनी समझिए कि मौजूदा वक्त में मरीजों की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक होकर घर लौट चुकी है। उत्तराखंड कोरोना का नया हॉट स्पॉट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोरोना का ऐसा बम फूटा कि उसे 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ 33 ट्रेनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से कर दी है। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। उधर गुजरात में भी कोरोना बेकरार रूप लेता जा रहा है। एहतियातन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सोमवार तक अहमदाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। इस दौरान दवा और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। 300 डॉक्टर और 300 मेडिकल छात्र अलर्ट पर हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शनिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जैसे शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सामान ले जाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है, जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों को भी इस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर मुंबई में भी बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बेस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टरों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है। उधर राजस्थान में भी कोरोना की 3rd वेव दस्तक दे चुकी है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही आईसीयू में बेड बढ़ाए जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में घर घर में सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जुलूस और सभा पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस बेकाबू होते वायरस से निपटने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में कोरोना पर एक्शन की स्थिति हमने देखी, लेकिन अहमदाबाद में भी बड़ी तैयारी की गई है। पूरे गुजरात में बड़ी तैयारी की गई है। हम सीधे अहमदाबाद रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम तैयारियों के बीच आज किस तरीके की स्थिति वहां पर, प्रणव? गायत्री, दिल्ली की बात नहीं, लेकिन अहमदाबाद में वही स्थिति है। गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमण है वो बढ़ा है। इसीलिए यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की राज्य सरकार ने अहमदाबाद और अन्य जो सिटी है राजकोट, सूरत, वडोदरा, वहाँ पर कर्फ्यू लादा गया है। अब मैं दृश्य दिखाऊंगा आपको। ये अहमदाबाद राजकोट हाईवे का ये दृश्य आप देख सकते हैं। कई लोग अभी रास्ते पर खड़े हैं क्योंकि अहमदाबाद में कर्फ्यू है, गाड़ियाँ वहाँ पर जा नहीं सकती। इसलिए जितने भी बाहर के हाईवे है वहाँ की ये स्थिति है। वहाँ से जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से जो लोग आ रहे हैं, उनको जो राजकोट है, यहाँ से भावनगर है, यहाँ से दूसरी इलाके में जाना है तो उन लोग को परेशानी हो रही है। वो आप देख सकते हैं कितने लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि
उन लोगों को वाहन नहीं मिल रहा है, उनकी कोई गाड़ियां नहीं मिल रही। आपने बात की चलान की दिल्ली में, लेकिन चलान अहमदाबाद में भी काटे गए। यहाँ माना जा रहा है लास्ट 3 दिन में ही यहाँ से 500 से ज़्यादा चलान मास्क ड्राइव में काटे गए हैं। कई लोगों को दंड भी किया गया। तो साथ में ही अहमदाबाद की यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि जिसने भी यहाँ पर मास्क नहीं पहना उनका वहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये भी मूवमेंट यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, कल सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा। लेकिन उन वजह जो हुई है तो लोग हैं जो आप देख सकते हैं बीच रास्ते पर यहाँ पर खड़े हैं। कई लोग तो ऐसे भी थे गायत्री के, वो लोग चलकर आ रहे हैं क्योंकि कोई व्हीकल एंटर नहीं हो रहा है, व्हीकल को बाहर लाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए कई लोगों को ये भी परेशानी है। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, उन लोगों को जाना है। बात भी उनसे बात करेंगे। आपको कहाँ जाना है और कितने घंटे से कितने समय से यहाँ पर आप खड़े रहे हैं? 3 घंटे से खड़े, भावनगर जाना है। आप देख सकते हैं ये 3 घंटे से यहाँ पर जो आदमी है वो खड़ा है, उनको यहाँ से भावनगर सिटी जाना है। गायत्री, ऐसी जो हाल है अहमदाबाद का, बिल्कुल। और देखिए इसीलिए हम लगातार, और शायद दिल्ली में भी हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि तैयारियां आपने पहले से क्यों नहीं की। और वही स्थिति गुजरात में भी कि लोगों को परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। हम लौटेंगे आपके पास प्रणव। इस बीच बता दें कि दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। अब गाजियाबाद में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। इससे पहले जिले में 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अब शादी समारोह में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, इसको अमल में कैसे लाया जाएगा कि जो लोग हैं वो कम ही तादाद में शादी में शामिल हो? देखिए, प्रशासन की टीम को सख्ती दिखानी पड़ेगी, राउंड्स इलाकों में लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये नियम बनने के बाद बहुत जरूरी है कि इनको फॉलो किया जाए। जैसे अभी हम सड़कों पर देख रहे हैं कि मास्क को लेकर लगातार चालान किए जा रहे हैं। गीता कॉलोनी की एक तस्वीर गायत्री हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बस को रोका गया है, बस में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ देखिए, एक ये शादी की बस है, इसमें संभवत एक बारात जा रही है। यहाँ क्या हुआ इस बस में, क्या किस चीज का चालान कर रहे हैं आप? सर, ड्राइवर का जो था मास्क के नीचे था, तो इसलिए हमें चालान करना पड़ा। सवारी पूरी ओके थी, बारात है ये। अच्छा, सवारी सबने मास्क पहना हुआ है? हाँ जी, हाँ, सबने पहना। ड्राइवर का चालान किया है? जी हाँ, ड्राइवर का चालान किया है, लेकिन वो भी देने से मना कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? शायद उसके बाद पेमेंट नहीं होगी, तो हमें फिर 188 का बनाना पड़ेगा मुकदमा। देखिए, ये यहाँ पर ये बस है, खासतौर से यहाँ पर बसों को भी चेक किया जा रहा है। ये बारात की बस है जिसके ड्राइवर का मास्क नीचे था, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था, उनका चालान किया गया है। इसके अलावा जो डीलक्स बसेस यहाँ से निकल रही हैं जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, सीटों से ज्यादा की संख्या में पैसेंजर्स होते हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है। तो ये सख्ती बरतनी पड़ेगी इसी तरीके से, क्योंकि अभी तक जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, आपका मास्क बहुत अहम है। मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने। देखिए, यहाँ पर भी इनका चालान किया गया है। यहाँ आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था? सर, बाय मिस्टेक थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो इस आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो अंडरस्टैंड, बट क्या नाम है, थोड़ा सा क्या नाम है, मास्क नीचे हो गया था, इस चक्कर में सर। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना, बीमारी। आई नो वेरी वेल, बट क्या नाम है, मैंने थोड़ा सा नीचे ही कर लिया था इस चक्कर। आपका 2000 का चालान होगा? यस सर। अच्छा, इन्होंने मास्क नहीं पहना था? जी, इन्होंने मास्क नहीं पहना था। मैंने वहाँ से देखा है इनको मास्क से नहीं किया था। मैंने पर्ची काट चुके हूँ बस। ये यहाँ पर लगातार इसी तरीके से चालान हो रहे हैं। 2000 की जो चालान राशि थी वो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि लोगों में एक डर ही सही, पैसे का डर ही सही, ताकि लोग मास्क पहने। बावजूद इसके यहाँ पर लगातार सुबह से खूब चालान हो रहे हैं। कुछ जो यहाँ पर चालान कर रहे हैं उनका कहना है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो अभी एक लंबी लड़ाई है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ा, लेकिन क्या पड़ेगा इस पर भी हम जावेद आएंगे। और ये जो सख्ती है, जो मुस्तैदी है, सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि आगे भी जारी रहनी चाहिए, तभी हो सकता है कि बदलाव हो, लोग जागरूक हों। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि देश की राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है, और यही वजह कि कोरोना काल से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की राशि भी बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। पूरी दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना। सामने वाला ये नहीं बताता कि मेरे खांसी है, मेरे जुकाम है, मेरे बुखार है, और वो बिल्कुल बेफिक्र हो गया, पब्लिक के संग घूम रहा है, देख रहा है, वो तो फैलेगा ही, नॉर्मली बात है। तीसरी लहर का घातक प्रहार।
टेम्परेचर हाई होता है किसी का भी, तो उसको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। प्रत्येक गाड़ियों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, प्रत्येक गाड़ियों में जो लोग बैठे हुए हैं उनका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जा रहा है। 4 गुना हुआ दिल्ली में चालान पालान करने से कुछ ऐसा होगा नहीं है। अमीर आदमी तो 2000 दे देगा, लेकिन गरीब आदमी को क्या होगा। बेकराल होती वायरस से लोग हलकान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो वाला जो है ये पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है क्योंकि इसने मास्क नहीं लगाया था और इसकी गाड़ी को अब जब्त कर लिया गया है। 500 नहीं 2000 भरना होगा चालान। कैमरा लगा हुआ है और क्या चालान नहीं देंगे? मतलब नहीं देंगे। कोरोना की तीसरी लहर ने देश की राजधानी दिल्ली का जो हाल किया है वो किसी से ढका छिपा नहीं है। बदस्तूर बढ़ते मरीजों के आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की कई योजनाओं को पलीता लगा दिया है। लिहाजा सरकार भी एक्शन में आई और चालान की रकम को 4 गुना कर दिया गया। अब दिल्ली में कोरोना से जुड़े कायदे कानूनों का उल्लंघन करने पर जनता को करारी चपत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जरा गौर कीजिएगा दिल्ली सरकार के इस नए फरमान पर। अगर आपने मास्क नहीं लगाया या फिर गलत तरह से पहना है तो 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर आप दिल्ली में क्वारंटीन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक जगहों पर अगर आप थूकते हुए देख लिए गए तो 2000 रुपए आपको अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। जुर्माने की इस बढ़ी हुई राशि को वसूलने के लिए प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। सख्ती का साफ असर देखा जा रहा है। ये गाड़ी पंजाब से दिल्ली में एंटर हुई तो इस पर भी चालान की गाज गिरी। सेहरे में सजे दूल्हे राजा की गाड़ी में ना तो लोगों ने मास्क पहन रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। सर सोशल डिस्टेंसिंग में अगर 3 की सीटिंग है और वहाँ आप 4 पर्सन बैठ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा चालान आपका बनता है सोशल डिस्टेंसिंग का। अच्छा ठीक है, नॉट मेंटेनिंग दी सोशल डिस्टेंसिंग। 4 लोग बैठे हैं पीछे की सीट पे, एक शादी की गाड़ी लग रही है। इसमें 1 मिनट नीचे करेंगे सर। पता 2000 रुपए का चालान है। सानू पता सी पर गाड़ी खराब होने करके हो गया जी। प्रशासन की सख्ती के आगे न दूल्हे की एक चली और न ही गाड़ी के ड्राइवर की। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न लगाने की कीमत इन्हें बतौर जुर्माना भरकर चुकानी पड़ी। जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक दूल्हा इसमें बैठा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का। अच्छा देखिए, अच्छा ये 2 चालान है जी, 2 चालान, एक सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का। मास्क किया है, आइए देखिए। अच्छा जो गाइडलाइन दी गई है मास्क लगाने के लिए, ये इन्होंने चुन्नी से ढका हुआ है अपना मुंह और उन्होंने भी अपनी चुन्नी से ढका हुआ है। ये मास्क की कैटेगरी में नहीं आता है। एक होता है सूती कपड़ा, उसको 2 या 3 लेयर बना ली जाए तो वो अच्छा काम करेगा 3 टाइम, लेकिन ये 1 टाइम ही है। तो हम तो चालान इनका काटेंगे अभी, तो फिलहाल जो हमारे पास गाइडलाइन है। दिल्ली सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें यूं ही नहीं हैं। बीते कुछ दिनों से आए कोरोना मरीजों के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चूलों को हिला दिया है। 14 नवंबर को दिल्ली में 7340 केस सामने आए और 96 लोगों की मौत हुई। 15 नवंबर को 3235 मरीज, 95 की मौत। 16 नवंबर को 3797 मरीज, 99 की मौत। 17 नवंबर को 6396 केस, 99 की मौत। 18 नवंबर को 7486 मरीज सामने आए और 131 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 19 नवंबर को 7546 केस थे, जिनमें से 98 लोगों की मौत हुई। रोजाना करीब 100 से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। यही वजह है कि चालान की रकम को चौगुना कर कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सिविल डिफेंस और पुलिस की तैनाती है, जो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर चालान का चाबुक चला रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उस वक्त दिखाई दी जब पंजाब से आ रही एक बस पर अधिकारियों की नजर पड़ी। बस में लोगों ने मास्क तो पहन रखे थे, लेकिन
सोशल डिस्टेंसिंग की हर किसी ने धज्जियां उड़ा रखी थी। यहाँ एक केबिन है और इसमें देखिए 4 से 5 लोग हैं। इसी तरह से अगर हम इस केबिन में दिखाएं तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर इसमें ठसाठस भरे हुए हैं। इसके अंदर सर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। को समझाया भी था पहले भी, रोज चालान किसका करेंगे? बस के मालिक का चालान। कितना चालान होगा? 2000 रुपए का। बस में बैठे यात्रियों की भी अपनी दिक्कत है। दावा किया जा रहा है कि बस वाले ने बिहार तक पहुंचाने के एवज में वादा कुछ और किया, लेकिन जब बैठने की नौबत आई तो यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर से आ रहे हैं। 2500 रुपए किराया लिया जा रहा है। स्लीपर का टिकट कराया गया था, मगर हमें यहाँ पे बैठाया गया है। स्लीपर पे नहीं बिठाया जा रहा है। बोल रहे वहाँ 4-5 बंदे बैठेंगे। केबिन में देखिए कितने सारे लोग हैं, कितना खतरा है। 6000 रुपए लिया है कल, मतलब कहाँ से कहाँ? अमृतसर से और लखनऊ तक का 6000 रुपए लिया है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। 3 लोगों का? हाँ, 6000। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, उस पर बस में ये हालात, ये तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि हमने ड्राइवर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ड्राइवर, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे। उनका देखिए चालान हो रहा है यहाँ पर। भाई साहब, इतने सारे लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको पता नहीं है कोरोना चल रहा है? नहीं मालूम है मेरे को तो, लेकिन मैं ड्राइवर ऑफिस से बैठती है सवारी। मैं कोई सवारी नहीं बैठा था। अच्छा। 74 17 76। दिल्ली में बेकाबू होते हालात हर किसी पर सख्ती को मजबूर कर रहे हैं। प्रशासन किसी तरह की धौंस और दलील सुनने के मूड में नहीं है। गाजियाबाद से दिल्ली दाखिल हुए एक शख्स का भी 2000 रुपए का चालान काटा गया। नियम ये अब ये बता रहे कि गाड़ी में जो है दोनों को मास्क पहनना है। अगर एक बंदा है तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर मंडी के पास भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के हत्थे कई ऐसे लोग चढ़े जिन्होंने न तो मास्क ढंग से पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। यही वजह रही कि कई लोगों का 2-2 हजार रुपए का चालान काटा गया। गाजीपुर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो वाला जो है ये पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है क्योंकि इसने मास्क नहीं लगाया था और इसकी गाड़ी को अब जब्त कर लिया गया है क्योंकि ये 2000 रुपये का चालान नहीं भर पा रहा है। वहीं एक तरफ आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी जो थी इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी, जो लोग बैठे थे, और इसलिए इस गाड़ी का भी चालान किया गया है। दिल्ली में चालान की रकम सीधे 500 से 2000 हो चुकी है। यही वजह है कि अब बहसबाजी भी उतनी ही ज्यादा हो रही है, लेकिन सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन किसी को रियायत देने के मूड में नहीं है। बाकायदा सबूत के साथ लोगों का चालान काटा जा रहा है। जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हो सबको मास्क लगाना जरूरी है, और ऐसे में ये दलीलें देना कि मैंने फोन के लिए मास्क नीचे कर लिया था पर मास्क लगा हुआ था, अब ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि चालान का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगा। और खास बात यह है कि वर्दी में है, ये पुलिस वाले हैं जिनको रोका गया है। और ऐसे में आप यहाँ देखिए तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एविडेंस दिखाया जा रहा है कि मास्क नहीं पहना था, हालांकि ये तस्वीरें कैमरों में भी कैद है। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाकायदा अपनी गलती को कबूल किया और जुर्माने की राशि बिना किसी बहस के भर दी। आपको याद नहीं था कि आज से जुर्माना नहीं है? मास्क में हर रोज पहन कर निकलता हूँ। आज इतनी जल्दी था, मेरा मदर इन लॉ और वो आ रहा है स्टेशन में, तो मैं उसी जल्दी में मैं भूल गया। अच्छा, लेकिन अब 2000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। हाँ जी सर, देना तो पड़ेगा ही। गलती किया तो उसका वो करना ही पड़ेगा। चालान काटने के दौरान कई ऐसे लोगों से प्रशासन की मुलाकात हुई जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप 188 का चालान करा लीजिए, हम उसके बाद वहाँ एविडेंस दे देंगे। आप हमें आईडी दीजिए। विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं क्या आप? सब कुछ है मेरे तो आईडी दीजिए ना, आप दीजिए। आप किस लिए दूं आईडी? आप आईडी जो है दीजिए, क्योंकि आपने जो है रोकने के बाद मास्क लगाया है। मास्क लगा हुआ है हमारा, पीछे भी कैमरा लगा हुआ है, चेक कर लो। यहाँ मास्क जो है आपने नहीं लगा रखा था, सबने लगा रखा। चालान 2000 रुपए का हो चुका है, लिहाजा कोई आसानी से जुर्माने की राशि निकालने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक शख्स से सिविल डिफेंस के लोगों का सामना हुआ। दावा किया जा रहा है कि जनाब ने चेकिंग को देखते ही मास्क लगा लिया। अब जब इनकी गाड़ी को रोका गया तो बहसबाजी पर आमादा हो गए।
मास्क पहनने से लेकर जुर्माने तक ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि कई लोग कंफ्यूज हैं। क्या कर उनका चालान क्यों काटा जा रहा है? ड्राइव करके आ रहा था, दिस ऑथराइज्ड पर्सन मेंशन कि मेरी वाइफ जोन सा है, उन्होंने मास्क ठीक से वियर नहीं कर रखा। इट वाज जस्ट बिलो द नोज, शी वाज ट्राइंग टू फीड हर चाइल्ड। इस पर उन्होंने रोक के चालान किया है। आपसे सवाल अब बनता है क्योंकि ये कह रही है कहीं इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं है कि मास्क ऐसे पहनने पे चालान। Wearing mask means you should cover your nose and mouth both. And both husband and wife were wearing mask, but नीचे था नाक के। nose were visible fully. तो बेसिकली अगर मास्क पहना है लेकिन नाक या मुंह में से to cover nose and mouth both. दिल्ली में 2000 रुपए के चालान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने इस फरमान को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। अभी हाल ही में आपने पूजन किया है सरकारी तौर पर, उसमें बड़ी संख्या में लोग थे, आपने मास्क दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री खुद नहीं लगाए थे। तो ये इस तरह के फरमान जारी करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। कोरोना काल की ऐसी घड़ी है जब वायरस एक बार फिर विस्फोटक रूप ले चुका है। यही वजह है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती, तब तक सावधानी और बचाव को ही कोरोना से जंग में सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये, ड्रग्स केस में एनसीबी ने भारती सिंह के पति हर्ष को भी कर लिया है गिरफ्तार। कल एनसीबी ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बयान दिया है कि भारती और उनके पति दोनों ड्रग्स लेते थे और दोनों की गिरफ्तारी एनडीपीएस कानून की धारा 27 के तहत हुई है। तो दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी कल, और उसके बाद ये गिरफ्तारी पहले भारती सिंह को और उसके बाद उनके पति को भी कर लिया गया गिरफ्तार। आशीष दीक्षित हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आशीष, फिलहाल की अपडेट, कब कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा और 4 घंटे की पूछताछ में क्या उगला? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि 4 घंटे की पूछताछ जो हुई थी वो कॉमेडियन भारती सिंह की हुई थी, लेकिन उनके पति से करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल दोपहर 3 बजे वो यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे और आज सुबह 7 बजे उन्हें अरेस्ट दिखाया गया है। रात भर उनसे पूछताछ चली है। अभी जोनल डायरेक्टर जो हैं एनसीबी के समीर वानखेड़े, वो यहाँ पर आए थे। तब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या कौन से सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया है, तो उनका साफ कहना था कि कंजम्पशन के चार्जेस में इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये बात अब तक साफ नहीं हुई है क्या ड्रग पेडलिंग में भी ये दोनों शामिल थे, लेकिन ड्रग्स कंजम्पशन जरूर वो करते थे। अभी यानी जो गिरफ्तारी हुई है दोनों की एनडीपीएस कानून की धारा 27 के तहत हुई है। इस धारा के तहत जब गिरफ्तारी होती है तो कितनी मुश्किलें आशीष बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, मुश्किलें तो काफी ज्यादा इनकी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। और अभी सबसे पहले जो प्राथमिकता है एनसीबी की, वो ये है कि इन दोनों की कस्टडी ले और इनके साथ साथ और कौन लोग इनके साथ इस धंधे में शामिल थे, ड्रग्स कंज्यूम करते थे, ये प्राथमिकता है। अभी फिलहाल पूछताछ के लिए एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में कस्टडी मांगने की फिराक में है। चलिए नजर बना के रखिएगा आशीष, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है। इसे 2018 में रैकेट बेकिंजर ने जागरण पहल और द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तैयार किया था, ताकि सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही उनके पुनर्वास के लिए भी ये कॉलेज काम करता है। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजूबोगरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट, वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ मैं।
तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उस पर सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period, we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune. न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी कहीं। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को मिली है बड़ी कामयाबी। जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है।
तो पुलवामा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पिछले दिनों नगरोटा साजिश को नाकाम किया गया। 4 आतंकी ढेर किए गए थे। वो सभी चारों आतंकी जैश के थे और एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ था। उनके पास से मिले सबूतों के आधार पर यह साफ तौर पर निकलकर सामने आया था कि 26/11 जैसे हमले की साजिश थी और इस साजिश को सुरक्षा बल और सेना ने मिलकर नाकाम कर दिया। अब एक और बड़ी कामयाबी पुलवामा में एक आतंकी की गिरफ्तारी से बताया जा रहा है कि ये आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो जैश ए मोहम्मद का आतंकी बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा बल को मिली है एक बड़ी कामयाबी। जाहिर तौर पर इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और चीजों का होगा खुलासा। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। पुलवामा में सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, ये कितनी बड़ी कामयाबी और किस तरीके से ये कामयाबी हाथ लगी? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था कि वहां पे मिलिटेंट छुपा हुआ है और बताया जा रहा है कि उसके बाद ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और एक मिलिटेंट जो है वो गिरफ्तार किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और उसका नाम नसीर बताया जा रहा है। त्राल एरिया का रहने वाला है ये। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल खबर यही है कि एक मिलिटेंट जो है वो अरेस्ट किया गया है। अभी बाकी डिटेल्स जो है वो इमर्ज हो रही है। गायत्री जी, भी पॉलिटिक्स करी मुद्दे